समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं पीआरडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों से जानकारी चाहता हूं और साथ में आह्वान और अपील करना चाहता हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में स्पेशल अपीलें लंबित चल रही हैं, इस पर क्या उत्तर प्रदेश के जवान न्यायपालिका की गहराइयों तक पहुंचकर उस पर क्या मंथन और विचार किया है। लेकिन जो न्यायपालिका की सच्चाई और पारदर्शिता को बताता है, उसकी टांग पूरा उत्तर प्रदेश के जवान खींचने के लिए लग जाते हैं। लेकिन जो जवानों को गुमराह करके अफवाहें फैला रहे हैं कि स्पेशल अपीलें राज्य सरकार और युवा कल्याण विभाग द्वारा दाखिल की गई हैं और जब तक सरकारी अधिवक्ता महोदय नहीं चाहेंगे, जब तक स्पेशल अपीलें फाइनल नहीं होंगी और उस पर हमारे अधिवक्ता कोई भी दबाव नहीं बना सकते। लेकिन मैं आज उत्तर प्रदेश के जवानों से जानना चाहता हूं, क्या न्यायपालिका में सरकारी अधिवक्ता महोदय की ही न्यायपालिका सुनेंगे और क्या आपके अधिवक्ताओं की नहीं सुनेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जवान सभी याचिकाकर्ताओं से लंबित स्पेशल अपीलों के संबंध में जवाब मांगते, तो आज उत्तर प्रदेश के जवानों की स्पेशल अपीलें लंबित नहीं चलती और अब तक इनका निपटारा हो गया होता। लेकिन प्रिय जवानों, स्पेशल अपीलों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि स्पेशल अपीलों को जल्दी से जल्दी सुनवाई करते हुए उनका निपटारा किया जाए। इसकी बात कोई भी हमारा याचिकाकर्ताओं का अधिवक्ता न्यायपालिका के समक्ष अपना शपथ पत्र दाखिल नहीं कर रहा है और ना ही कोई भी अधिवक्ता इस संबंध में न्यायपालिका को अवगत करा रहा है। इसी कारण आज स्पेशल अपीलें लंबित चली जा रही हैं, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में हमारे पीआरडी के जवान आशा के साथ विभाग से अपनी सेवा समाप्त करते हुए रिटायरमेंट होते चले गए हैं। लेकिन न्यायपालिका की सच्चाई के साथ साथ उनको न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, अगर आज हमारे अधिवक्ता इस पर चाहें तो स्पेशल अपीलें 2 से 3 तारीखों तक
फाइनल हो सकती हैं, लेकिन इस पर किसी भी याचिकाकर्ता का अधिवक्ता कार्य करते हुए न्यायपालिका को शपथ पत्र देकर अवगत नहीं करा रहा है, जिस कारण आज हम समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के अंदर एक भेदभावना उत्पन्न है। इस भेदभावना से हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ग्रुपों में ग्रुपबाजी हो रही है, क्या एक ग्रुपों में राज्य सरकार क्या आपके मैसेजों को पढ़ता है? क्या जो ग्रुपों में आप मैसेजबाजी कर रहे हो, क्या ये युवा कल्याण विभाग इसको पढ़ता है? आज कहीं शत्रुघ्न पांडे, कहीं रहमतुल्ला, कहीं राम नरेश जी और कहीं जगतलाल मौर्य, कहीं सुशील कुमार, कहीं कोई कुमार की बात हो रही है। लेकिन जिसके कार्यकाल में जो भी हुआ, उन्होंने संघर्ष किया और जवानों के न्याय हित की आवाज़ को उठाया। लेकिन आज जिस प्रकार ग्रुपों में लिखा जा रहा है और ग्रुपों में ग्रुपबाजी चल रही है, कोई मीडिया प्रभारी है, कोई सीनियर महान बालिस्टर अधिवक्ता है, तो कोई अपने घर का धन्ना सेठ है। लेकिन आज आह्वान किया जाए कि सभी एक जगह इकट्ठित होकर अपना विचार विमर्श गोष्ठी करिए, उस पर निर्णय लीजिए, तो किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों के पास समय नहीं है और ना एक जगह बैठने की क्षमता रखते हैं। केवल क्षमता वहीं पर रखते हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को धोखा दिया है। आज मैं उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूं कि आप एक छोटे से टुकड़ा आपके प्रदेश का अंग उत्तराखंड के प्यारी जवानों से सीख ले लीजिए। जिस प्रकार आज उत्तराखंड के जवान अपना एकता का परिचय देते हुए उत्तराखंड की सरकार को समय समय पर हिलाते हैं और युवा कल्याण विभाग की नींव को हिलाकर रखते हैं, तो आप उत्तराखंड की बात करते हो। उत्तराखंड एक संगठित है, उत्तराखंड के अंदर जागरूकता है, तभी आज उन्होंने संघर्ष किया, मुख्यमंत्री महोदय का आवास का घेराव किया। आज उनकी समस्याओं का निदान करते हुए 365 दिन का रोजगार मुहैया होने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल आपस में एक दूसरे के विरोध, केवल भेदभावना और विभाजन ही ग्रुपों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि लंबित स्पेशल अपीलों पर आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान याचिकाकर्ताओं के ऊपर दबाव बनाकर उनसे जवाब मांगें। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2 या 3 तारीखों में
स्पेशल अपीलें फाइनल हो जाएंगी। और जो आपकी समस्याएं हैं, हमारे ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति के रिक्त पदों को युवा कल्याण विभाग ने निरस्त किया है। हमारे जवानों की गंभीर समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ग्रुपों में लिखने से आपकी समस्याओं का कल्याण निदान नहीं हो सकता है। अगर आप जितने ग्रुपों में लिख रहे हो और जितना ग्रुपों में मीडिया प्रभारी का चमत्कार दिखा रहे हो, ये राज्य सरकार युवा कल्याण विभाग ग्रुप नहीं पढ़ रहा है। अगर आपको जवानों के हित और कल्याण की इतनी ही चिंता है, इतने ही उनके शोषण और उत्पीड़न की भलाई करना चाहते हो, तो भेदभावना समाप्त करिए और जिन अध्यक्षों द्वारा शक्ति धरना प्रदर्शन अब तक किए हैं, उसी तरीके से आप जागरूक तो हो जाइए, क्योंकि जब आपको बुलाया जाएगा तो घर से निकलकर नहीं आओगे। क्योंकि घर से क्यों नहीं निकलोगे? क्योंकि आपने युवा कल्याण विभाग की धमकियों से डरे हुए हो, युवा कल्याण विभाग की गुलामी कर रहे हो और युवा कल्याण विभाग की चूड़ियां पहन रखी है। इसलिए आप ना तो कहीं संगठित हो सकते हो, ना एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हो। तो आप एक जगह संगठित नहीं हो सकते हो, तो आप धरना प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन कभी भी नहीं कर सकते हो। जब तक आप युवा कल्याण विभाग की जंजीरों को नहीं तोड़ोगे और युवा कल्याण विभाग की पैदाई हुई चूड़ी को नहीं तोड़ोगे, जब तक युवा कल्याण विभाग से आप कभी भी न्याय प्राप्त नहीं हो कर सकते हो। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार ग्रुप के अंदर देखता हूं, जो अपने के लिए मीडिया प्रभारी कहते हैं, अपने के लिए वॉलंटियर कहते हैं और अपने के लिए जवानों के हितैषी कहते हैं, तो मैं आज उत्तर प्रदेश के जवानों से आह्वान और अपील करना चाहता हूं कि 2 दिन के लिए पूरा उत्तर प्रदेश के जवान 75 जनपद 18 मंडलों के ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए दिनांक 20 अप्रैल 2026 को महानिदेशालय जेल रोड आनंद नगर के लिए कूच कर दीजिए, क्योंकि आपको इस सरकार में धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिल सकती है। अगर आप संगठित हैं, अगर आप में एकता है, तो 20 अप्रैल 2026 को पूरा उत्तर प्रदेश का जवान संगठित होकर महानिदेशालय के लिए अपनी ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए कूच करिए। देखिए, युवा कल्याण विभाग अगर एक दिन के अंदर आपके कदमों के नीचे अगर ना झुक जाए तो मुझसे कहना, लेकिन ये क्षमता आपके अंदर नहीं है। केवल ग्रुपों में अपनी भाषणबाजी और मैसेजबाजी लिखने के माहिर हो। अरे, आप संगठित होकर कूच करोगे तो युवा कल्याण विभाग किन किन के ऊपर कार्रवाई करके विभाग से पृथक करेगा।
आप अपना हक मांगने जा रहे हो, अपना हक की आवाज़ उठाने जा रहे हो, कहीं आप रोड जाम करने के लिए नहीं जा रहे हो। तो अपनी बात शांतिपूर्वक मुख्यालय पे बैठकर उठाने का आपका अधिकार है और आप स्वतंत्र हैं। इस पर आप जागरूकता नहीं होंगे और जैसे ही वीडियो फॉरवर्ड होगी वैसे ही एक दूसरे के विरुद्ध में टांग खींचकर एक दूसरे की बुराइयों पर तुल जाएंगे। इतने ही आप सक्षम हैं और मैं पूरे उत्तर प्रदेश को ये भी आह्वान करना चाहता हूं, अगर किसी भी उत्तर प्रदेश के जवान के ऊपर कार्रवाई 20 अप्रैल 2026 को की गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूं। लेकिन आपके अंदर क्षमता, आपके अंदर उत्साह नहीं है, क्योंकि आप युवा कल्याण विभाग की गुलामी करने के ही केवल माहिर हो और केवल गुरुम में गुरुबाजी करने के ही माहिर हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि छोटे से टुकड़ा उत्तराखंड की आप एकता को पहचान जाइए। जिस प्रकार उत्तराखंड राज्य सरकार को झुकाता है, अरे आप तो 45,000 जवान हैं, अगर 2 दिन के लिए ड्यूटी का बहिष्कार कर दिया तो ये सरकार की नींव हिल जाएगी और युवा कल्याण विभाग की कमर टूट जाएगी। लेकिन प्रिय जवानों, जो मार्गदर्शन देता है, जो सच्चाई के लिए कहता है, उसकी तो टांग अवश्य खींची जाएगी, चाहे वह न्यायपालिका की हो और चाहे हमारे जवानों के शोषण की बात हो। लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूं, अगर 20 अप्रैल 2026 को पूरा उत्तर प्रदेश 2 दिन के लिए ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए लखनऊ के लिए कूच करेगा तो ब्लॉक कमांडर हल्का सरदार दलपति के उसी दिन रैंक पदों की नियुक्ति कराकर दे दूंगा। और जो हमारे जवानों की अंडर एज के जवान भटक रहे हैं, मृतक आश्रित कोटे के जवान भटक रहे हैं, उन जवानों की भी तत्काल पुनः वापसी विभाग में कराकर दे दूंगा। और जो जिला पर जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हमारे जो जवान अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए 2 दिन के कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं तो उनकी कमर भी तोड़ के रख दूंगा। लेकिन इतने आप सक्षम नहीं हैं, केवल ग्रुपों में ही ग्रुप लिखकर जानते हैं कि शत्रुघ्न पांडे ने क्या किया, रहमतुल्लाह ने क्या किया, जगत लाल मौर्य ने क्या किया, सुशील कुमार ने क्या किया, या राम नरेश यादव ने क्या किया, या शमशेर अहमद ने क्या किया। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो सुशील कुमार ने किया है वो किसी भी आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया है। जो मैंने किया है वो किसी भी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया है। केवल धरना प्रदर्शन करके जनता को बटोरने का कार्य किया है, लेकिन जवानों के अधिकारों को नहीं दिला पाए। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से सुझाव लेना चाहता हूँ, सलाह लेना चाहता हूँ कि आपको धरना प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं मिलेगी
और ना ये सरकार आपको धरना प्रदर्शन करने की परमिशन देगा। अगर आप सक्षम हैं अपने अधिकार की आवाज को शांतिपूर्वक महानिदेशक महोदय जी के पास और प्रमुख सचिव महोदय के पास पहुंचाना चाहते हो तो 20 अप्रैल 2026 को 2 दिन के लिए पूरा उत्तर प्रदेश का जवान अपनी अपनी ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए लखनऊ के लिए कूच करे और वहां पर शांतिपूर्वक बैठते हुए अपनी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करे तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप इसी प्रकार युवा कल्याण की घुड़की और धमकी में बंधे रहोगे तो कभी भी आपका जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। यही मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करना चाहता हूं कि धैर्य के साथ अपना सुझाव दें, जिससे आने वाली 20 अप्रैल 26 को लखनऊ में बैठते हुए अपने उत्तर प्रदेश की समस्याओं का निदान कराया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।